हाय एवरीवन। मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ चॉकलेट, और बिल्कुल नेचुरल चॉकलेट जिसमें नेचुरल स्वीटनर है और कोकोआ निब्स है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो नेचुरल ना हो। और ये आपको स्लिम करेगा, बहुत तेज़ी से आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा और साथ में आपके डिप्रेशन को कम करेगा। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले लोगों को कहा था कि कोकोआ निब्स खरीदें, ताकि मैं उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं इसके बाद, इस वीडियो के बाद शेक की रेसिपी शेयर करूँगी। बट अभी मैं ये डिलीशियस चॉकलेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि 1 मंथ में आपकी 10 केजी तक लूज़ कर सकता है अगर इस चॉकलेट को आप खाते हैं। और साथ में इस चॉकलेट के अंदर बिल्कुल नेचुरल फैट है, जो कि आपके मेटाबॉलिक रेट को बहुत हाई करेगा। नेचुरल शुगर है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को टाइट करेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा माइंड ग्रोथ, ब्रेन ग्रोथ, नर्वस सिस्टम ग्रोथ, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून सिस्टम और आपके हार्मोनल चेंजेस को बहुत केटर करेगा। तो जो भी, जिसको भी किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम है, चाहे वो पिकॉस हो, थायराइड हो, हर तरह के बीमारी में, डायबिटीज़ में भी आप ये चॉकलेट बहुत ईजिली खा सकते हैं। और बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट है ये। ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है होंगे, उनका अगर बच्चा 6 मंथ का है तब वो नहीं खा सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ डिप्रेशन से हटाती है, दुनिया में कोई भी सामान जो डिप्रेशन से हटाता है, जिसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम हाई होता है, 6 महीने का तक का बच्चा उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। आपका बच्चा रोने लगेगा और बुरी तरह रो रहा होगा, क्योंकि उनका हार्मोन डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। और आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि आपने चॉकलेट खाई तो आपका बच्चा क्यों रो रहा है, और बहुत बुरी तरह घंटों रोएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि जिसका बेबी 6 मंथ से ऊपर है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा भी रहे हो तो 6 मंथ से ऊपर है वही खाएं, और जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं इसकी रेसिपी पर। तो बनाना शुरू करेंगे तो इसके लिए जो रेसिपी इंग्रेडिएंट चाहिए होगी वो बहुत कम इंग्रेडिएंट में बनता है। यहाँ पर 125 ग्राम आलमंड लिया है, और ये 75 ग्राम कैशू नट है, काजू है, और ये कोकोआ निब है। कोकोआ निब यहाँ पर 50 ग्राम लिया है। कप से है 1 कप और 3/4 कप एंड हाफ कप। और स्टीविया यूज किया, तो ये देखिएगा अल्टरनेटिव स्वीटनर में स्टीविया ही हो, क्योंकि इसका जो पाउडर है वो नेचुरल पाउडर होता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, क्योंकि ये पेड़ के रस को जमा के बनती है। टहनियों में जो रस आती है उसको जमा के बनती है, तो नेचुरल स्वीटनर है। बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून से कम लिया है। बट ये टेस्ट टू टेस्ट डिपेंड करता है, बिकॉज किसी को मीठा अच्छा लगता है, मुझे बहुत खास मीठा नहीं अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसको ब्लेंड करेंगे और पहले 1 पे करेंगे, क्योंकि ये हार्ड है, तो पहले 1 पे करेंगे और फिर 2 पे करेंगे तुरंत ही, थोड़ी देर में जैसे ही क्रश हो जाएगा, और फिर 3 पे करेंगे। और इसको फिर ये पाउडर फॉर्म में तुरंत ही आ जाता है। और इसको चलाना पेशेंस का काम है, लेकिन इसमें सिर्फ ब्लेंडिंग का कमाल है। तो मिक्सी आपकी अच्छी होनी चाहिए। वैसे फॉरेन कंट्री में इतने हार्ड वर्क के लिए वाइटामिक्स चुनते हैं, लेकिन वाइटामिक्स 50,000 की मिक्सी होती है, 50,000 की मिक्सी, तो वो काम इसमें भी हो जाता है अगर पेशेंस रखे तो। ये 3 पे चलाएंगे, लेकिन हर बार 30 सेकेंड के लिए ही चलाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और हर बार उसको मिक्स करते रहिएगा, और आप धीरे धीरे देखेंगे ये अपना कंसिस्टेंसी चेंज कर रहा होगा। स्वीटनर के लिए फिर बोलूँगी, स्टीविया अगर थोड़ा ज़्यादा लेना होगा तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, अगर मीठा करना है तो। लेकिन ध्यान रखिए स्टीविया बहुत मीठा होता है, तो ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो आप खा नहीं सकते, क्योंकि बहुत मीठा लगने लगता है। तो ये बस ध्यान रखना है। और इसको चलाते जाएंगे, और 30 सेकेंड हाई पर, सबसे हाई, मेरे मिक्सी का ये 3 है, इसी पर 3 पर ही चलाऊंगी मैं इसको 30 सेकेंड। और हर 30 सेकेंड पे इसको ब्लेंड करते जाना है और फिर मिलाते जाना है, और इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती जाएगी। कोकोआ नीफ का कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मैं 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर मिला रही हूँ। ये टोटली अप टू यू, आपको टेस्ट देखना होगा, अगर आपको कैसा अच्छा लगता है तो बिल्कुल डाल सकते हैं। बेसिकली ये है इसका जो फंडा है इस पेस्ट को, इस चॉकलेट को बनाने का, वो मिक्सी में ब्लेंड होते 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 हीट भी इसको लगती है, और वो बारीक होता जाता है, फाइन पेस्ट बनता जाता है, जिसकी वजह से वो जितना भी जो आलमंड है, जो कैशू नट है, सारा अपना
ऑयल रिलीज कर रहा है और इसी में वो पेस्ट बनेगा। तो अगर आप इसमें जरा सा भी 1 स्पून भी अगर आप घी या तेल या इस तरह की कोई चीज़ डाल देंगे तो वो बिल्कुल आगे जाकर के एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी में बन जाएगा। इसलिए इसमें पेशेंस आप रखिएगा और पूरा टोटल जो ये टाइम लेता है, ये टोटल टाइम आपको 15 टू 20 मिनट्स ले लेगा। मिक्सी टू मिक्सी डिपेंड करता है कि किस तरह का ब्लेंडर जार आपके पास है, उसी हिसाब से इसका रिजल्ट होता है। एंड में जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इतना ज़रूरत है जितना, ये मैं फास्ट करके दिखा रही हूँ, बट मैं आपको पूरा दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने पेशेंट को जब बताती हूँ तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा नहीं बन रहा, मेरा आपके जैसा पेस्ट नहीं बना। तो इसीलिए मैं ये टोटल दिखा रही हूँ कि ये धीरे धीरे बनता है, एक दिन में एक टाइम में तुरंत फट सा नहीं बन जाएगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। इसको लास्ट बार जो चलाएंगे वो पूरा आप इसको 1 मिनट तक चलाना अच्छे से, और फुल पर ही चलाना और आराम से चलेगा ये। और जब एकदम बिल्कुल आपको दिख जाए कि ये ग्रीसी हो चुका है, इसमें ग्रैनुअल्स नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आपका ग्रीसी हो गया है, तब आप इसको निकाल लेंगे जार से बाहर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे एक पेशेंट को जब मैंने ये चीज़ बताई, उन्होंने इसमें खोया मिला दिया। ये गलती मत कीजिएगा, वो वेट लॉस नहीं कर सकता है कि खोया मिला के खोए की बर्फ़ी बना दी या कोकोनट मिला दिया, ऐसा चीज़ मत करना, क्योंकि कोकोनट अगर मिलाना होगा तो वो बिल्कुल अलग रेसिपी हो जाएगी और वो इसमें आपको खाई भी नहीं जाएगी। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पेशेंट्स एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि ये जितना ब्लेंडिंग स्मूथ सूदिंग रहे, कि जब आप अपने मुंह में ले तो वो मुंह के अंदर घुले। ये तैयार हो चुका है, ये आप देखो बिल्कुल पेस्टी है। अब छोड़ेंगे तो ये गर्म में और ज़्यादा पिघलेगा। तो मैं एक बॉक्स ले रही हूँ और ये ऑप्शनल है, आपका मन हो क्रैनबेरी मैंने यहाँ पर डाला है, आपका अगर मन हो कि थोड़ा सा होना चाहिए कोई नट्स तो ले सकते हैं। एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट यहाँ पर मैंने काट करके डाला है। और अच्छे नट्स भी ले सकते हैं, चाल मगज है, खरबूज का बीज, तरबूज का बीज, आप और दूसरे नट्स भी ले सकते हैं, पिस्ताशियो, लेकिन पिस्ता लेना तो थोड़ा लेना क्योंकि हाई कैलोरी प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पर मैंने लिया है पम्पकिन सीड, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रीन का भी वो चाहिए था और काफ़ी हेल्दी चीज़ है, तो इसलिए ये लिया। लेकिन पम्पकिन सीड साथ में ब्लेंड मत कीजिएगा क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, रोस्टेड आता है तो कई बार सॉल्टी होती है, तो ये इसको अलग से ही रखिए। और इसके ऊपर मैं ये जो ब्लेंड किया है, पीसा पेस्ट बनाया है, वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। इसको इसके ऊपर डाल के अच्छी तरह से फैला देंगे। ये बहुत घुई और पेस्टी सी हो गई है, काफ़ी स्मूथ हो चुकी है ये पेस्ट। और आप देख रहे होंगे इसमें मैंने कोई ऑयल नहीं डाला है, लेकिन कितना ज़्यादा ऑयल दिखाई दे रहा है ऊपर ऊपर। ये आश्चर्य होता है, लेकिन जब आप खुद बनाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि इसमें ऑयल की ज़रूरत है या नहीं। और सबसे ज़्यादा ये जो चमक रही है, जो आपको ऑयल दिख रहा है, वो है कोको बटर। सबसे ज़्यादा कोको बटर है, खुशबू बहुत तेज़ होती है इसकी। इसको हल्का सा टैप किया मैंने ताकि ये नीचे तक चला जाए, क्योंकि गाढ़ी है बहुत। और इसको मैं अभी फ्रीज़र में रख रही हूँ, लेकिन वैसे आप अगर इसका गुड रिजल्ट देखना चाहते हैं तो फ्रिज में नॉर्मल रख दीजिए 1-2 घंटे तक। आधे घंटे में धीरे धीरे ये ठंडी होती है और 1 घंटे तक में हार्ड हो जाती है। ये मैं दिखाना चाहूँगी, ये मुझे यूट्यूब से न्यू ईयर पे मिला था चॉकलेट। काफ़ी प्रिटी चॉकलेट है, डायरेक्ट कैलिफोर्निया से आया था, तो यूट्यूब को मैं बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने ये गिफ्ट भेजा न्यू ईयर पे। और बहुत अच्छी प्रिटी चॉकलेट है और बहुत ट्राइफल है एक्चुअली। मैं टेस्ट के बारे में तो नहीं बता सकती इसका, कि क्योंकि मैंने बहुत हसरत से इसको खाया था और थोड़ा बिटर है, इसका टेस्ट मीठा नहीं है। बट हेल्थ के लिए मेरे ख्याल से अच्छा होगा क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट बहुत कम है और बहुत प्रिटी है, इस पे यूट्यूब लिखा हुआ है, तो सारे यूट्यूबर को ये आया ही होगा। और थैंक यू यूट्यूब कि आप अपने फैमिली का एक हिस्सा समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको फ्रीजर में रखा है, तो हाफ आवर में, आधे घंटे के अंदर ये बन चुका, बिल्कुल हार्ड हो गया है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप किनारा इसका हटाइएगा, हल्का सा किनारे पे छुरी लगानी है और बाकी ये बाहर खुद आ जाएगा। और आपने देखा होगा डालते समय भी मैंने इसमें कोई ग्रीस नहीं की है, कोई चिकनाई नहीं लगाई है, हल्का सा टैप कीजिए और ये बाहर आ जाएगा। और काफ़ी हार्ड है ये,
ऐसा नहीं है कि चॉकलेट जैसा बनाते हैं उसमें कुछ डालें तभी वो हार्ड होगा। ये जैसा चॉकलेट होता है वैसे ही हार्ड रहेगा और नॉर्मल फ्रिज में रह जाएगा। फ्रीज़र में रखेंगे तो बहुत अच्छा इसको खाने में लगता है, काफ़ी क्रंची होता है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत और हेल्दी है। मैं इसको काट ले रही हूँ 50 ग्राम के पीसेज़ में मैं इसको काट रही हूँ। बट मैं अब इसका डोज़ बताना चाहूँगी कि आपको एग्ज़ैक्टली खाना कितना है। जितनी पीसेज़ मैं ये बना रही हूँ 50 ग्राम की है, लेकिन आपको जस्ट हाफ़ खाना है। मतलब 50 ग्राम के पीस सुबह और शाम खाना मिला कर के, मॉर्निंग एंड इवनिंग में। तो सुबह जब आप मेथी खाते हैं या नहीं खाते हैं, जो भी जैसा भी आपकी मर्ज़ी हो, ये जो 1 पीस है इसका 2 टुकड़ा कर लेना। और 25 ग्राम का 1 टुकड़ा होगा और 25 ग्राम सुबह खाना है और 25 ग्राम बिफ़ोर स्लीप। अगर प्रोटीन लड्डू जिनको गरम लगती है, बहुत गरम का एहसास होता है कि प्रोटीन लड्डू से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या हार्ट बर्न होता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और जो लोग बहुत दिन तक प्रोटीन लड्डू खा चुके हैं, वो उसको छोड़ के भी इसको खा सकते हैं। काफ़ी सारे वेरिएशंस इसमें इस चॉकलेट में बनाए जा सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं 6-7 वेरिएशन आपको ज़रूर दिखाऊँगी, 3-3 करके, और बहुत सारे वेरिएशन बन सकते हैं और बहुत हेल्दी-हेल्दी बन सकते हैं। तो बिल्कुल इसको सुबह भी खाइए और रात में भी खाइए। और बहुत जल्दी मैं कोकोआ निप के शेक भी आपसे शेयर करने वाली हूँ और बहुत बढ़िया होता है वो शेक भी, बहुत हेल्दी है। फिलहाल आप इसको ट्राई कीजिए, अपने लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। और कोकोआ निप पे और इसकी इस चॉकलेट रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, थम्स अप कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों को मदद मिल पाए। प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।